नमस्कार, मिस्टिकल अल्केमी में आपका स्वागत है। वैसे इस वक्त सीरीज़ चल रही है न्यूमरोलॉजी के, पर बीच में एक ख़ास बात थी जो मैं आपसे करना चाहती थी। वो है 30 मई 2025 को एक ख़ास सेलेस्टियल इवेंट के बारे में। इस दिन 6 ग्रह शनि, बृहस्पति, शुक्र, मंगल, यूरेनस और नेपच्यून रात को आकाश पर एक स्पष्ट रूप से दिखने वाली आग के तौर पर दिखाई देंगे। इस इवेंट को प्लानिटरी परेड कह के पुकारा जाता है, जो कि एक विजुअल अलाइनमेंट है जो ये ग्रह बनाएंगे। ये वास्तव में लीनियर अलाइनमेंट नहीं होगी आकाश में, पर अर्थ से देखने पर रिलेटिवली ये एक आर्च में लीनियर अलाइनमेंट में दिखेंगे। अब आप पूछेंगे, आप जो कॉस्मिक परेड या प्लानिटरी परेड कह रहे हैं वो है क्या? ये प्लानिटरी परेड होती है जब कई ग्रह आकाश में धरती से देखने पर एक दूसरे के काफ़ी करीब दिखते हैं। ये अलाइनमेंट इन ग्रहों के ऑर्बिट्स यानी एक्लिप्टिकल पाथ को शेयर करने से आकाश में पास पास दिखते हैं। अब प्रश्न उठेगा, इसे कैसे देखा जाए? इन्हें सूर्यास्त के बाद 30 तारीख को आकाश में पश्चिमी आकाश के हिस्से में देखा जा सकता है। अब इसमें से शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि तो सीधे नंगी आंखों से देखा जा सकता है, पर नेपच्यून, यूरेनस के लिए दूरी ज़्यादा होने के कारण बाइनोकुलर्स की ज़रूरत होगी। अब इसका एस्ट्रोनॉमिकल पार्ट तो हमने जान लिया, पर एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव वो क्या है? एस्ट्रोलॉजिकली ऐसी अलाइनमेंट्स काफ़ी सिग्निफिकेंट मानी जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि ये ग्लोबल टेंशन्स, वॉर्स पर असर डालती हैं। हालांकि कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट सीधे तौर पर वॉर का कारण नहीं बन सकता, पर ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एनर्जीज को ज़रूर एम्पलीफाई कर सकते हैं और जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और इस समय एग्जिस्टिंग कंट्री की एनर्जी से तो आप ज़रूर जागरूक होंगे। ग्रहों के गुण तत्व के आधार पर ये अलाइनमेंट कैसे सिंबॉलिकली असर डालेगी, ये डिस्कस कर लेते हैं। मंगल ये कहलाता ही सेनापति है, युद्ध का ग्रह। ये अलाइनमेंट का की प्लेयर एग्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट, मिलिट्री पावर को शो करता है। इसकी प्रेजेंस ग्लोबल या रीजनल टेंशन्स को इंटेंसिफाई करेगी और स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एस्केलेशन को डिनोट करेगी। बृहस्पति और शनि, एक वर्ड में कहूँ तो एक्सपेंशन एंड कंट्रोल या कंट्रैक्शन। बृहस्पति जिसे छू ले उसे फैलाव, एक्सपेंशन देता है। वॉर के कॉन्टेक्स्ट में ये एम्प्लीफाइड नेशनलिज्म, टेरिटोरियल एम्बिशन शो करेगा। वहीं सैटर्न, शनि, कंट्रोल, डिसिप्लिन और स्ट्रेटजी को शो करता है। ये स्ट्रिक्ट डिफेंस स्ट्रेटजीज का कारण बन सकता है। इकट्ठे दोनों इन हालातों का उग्र रूप धारण करना फिर कंटेनमेंट दर्शाता है, यानी अचानक कॉन्फ्लिक्ट या कन्फ्रंटेशन और बाद में डिप्लोमेटिक सैंक्शंस। अब रोल आया यूरेनस का, तो यूरेनस है रिबेलियस नेचर, अनप्रेडिक्टेबिलिटी और रिवोल्ट का ग्रह। ये सरप्राइज अटैक, साइबर वॉरफेयर और अचानक पीस नेगोशिएशंस का कारण बन सकता है। इसलिए अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्ट करें इस सिचुएशन में। अनयूजुअल अलायंसेस या बिट्रेयल, टेक्नोलॉजिकल या साइबर एलिमेंट का यूसेज वारफेयर में ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है। नेपच्यून की प्रेजेंस फिजिकल से साइकोलॉजिकल शिफ्ट इन वारफेयर भी ला सकती है, क्योंकि ये इल्यूजन्स का और स्ट्रेटजी का ग्रह है। ये अलाइनमेंट फियर, एंग्जाइटी, नेशनलिज्म ट्रिगर करेगा।
साथ ही ग्लोबल यूनिटी और पीस मूवमेंट लाने में भी सक्षम है। ये सारी जानकारी पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं, पोटेंशियल एनर्जी शिफ्ट्स पर आधारित है। हालांकि मेरा ओपिनियन है, शांति का संदेश देने वाले देश की नागरिक होने पर मुझे गर्व है, पर कोई मर्म स्थान पर चोट मारे तो जवाब देना बनता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप क्या चुनते हैं, कन्फ्रंटेशन या कोलैबोरेशन। प्लीज़ कमेंट्स में लिखकर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम न्यूमरोलॉजी के नेक्स्ट नंबर यानी 4 पे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।